नूपुर शर्मा को अगर हाथ भी लगा दिया, कसम भगवान की, उसके पूरे खानदान को नफरत कर दूंगा। सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, पत्थरवार। समस्या हमारी है जनसंख्या, और जनसंख्या की समस्या है ये। हर हिंदू बहन नुपुर शर्मा बने और पर्दे में रहने दो, पर्दा उठाए। नुपुर शर्मा ने 57 देशों का पर्दा उठा दिया है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश क्या अब इस्लाम की चिड़िया कहे जाने वाला देश हो जाएगा? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो हमारा हिंदुस्तान है, अब वो हिंदू मुस्लिम के विवादों से कम और तिरंगे के विवाद से जो है ज़्यादा घेरा जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तिरंगा झंडा, जो हिंदुस्तान की, भारत की शान कहा जाता है, वो लोग हाथ में लेकर खड़े हैं। ये हम इसलिए लेकर खड़े हैं क्योंकि तेलंगाना में आज इसी तिरंगे झंडे के जो ये अशोका स्तंभ है, इस पर लिख दिया गया था इस्लामिक कलाम से कि देयर इज़ नो गॉड बट ओनली अल्लाह। अब मैं यहाँ की जनता से ये पूछूंगी कि आखिर कितने हद तक ये शब्द सही है। सर, तिरंगा झंडा हाथ में लेकर खड़े हैं, पहले तो भारत के लिए एक शब्द बोल दीजिए। भारत माता की मैडम, भारत का जो तिरंगा है हमारे दिल में बसता है। हम जिएंगे इसके लिए और मरेंगे भी इसके लिए, और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसी के लिए जिएंगी मरेगी। हम भारत के निवासी हैं और भारत के तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारा सिपाही बॉर्डर पे खड़ा रहता है। तो भारत के अंदर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसका कोई भी व्यक्ति अपमान ना कर सके। जिस भी देशद्रोही ने भारत के तिरंगे में से अशोक चक्र को हटाया है वो देश का गद्दार है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर, ये जो जिम्मेदारी है ये हम लोगों को समझ में आती है, वो लोग क्यों भूल जाते हैं, या उन्हें तभी क्यों याद आता है जब इंडिपेंडेंस डे आता है, रिपब्लिक डे आता है? मैं ये सभी से पूछना चाहूँगी, ये कर्तव्य हमें तभी क्यों याद आता है जब इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, तभी हम भारत के नाम के नारे लगाते हैं, और दूसरे टाइम में भारत को भूल जाते हैं? ऐसा क्यों? मैडम, भूलता कोई नहीं है, दिल में सबके ही तिरंगा है। लेकिन आज हमें इसलिए याद करना पड़ा है कि जुम्मे की नमाज के बाद तेलंगाना में कुछ देशद्रोही तत्वों ने भारत के राष्ट्रध्वज के बीच में अपना कलाम लिख दिया, कलमा लिख दिया कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, ओनली वन अल्लाह, और सब गॉड और वाहेगुरु और सब कोई नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह एग्जिस्ट करता है। इस तरीके की धारणा यह देश को दूसरे विभाजन की ओर ले जा रही है। और तेलंगाना में ओवैसी का और ये जो केसीआर है, इनका गठबंधन है, इनकी सरकार चल रही है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के तिरंगे के साथ कोई भी अपमानजनक चीज़ ना हो। लेकिन क्योंकि ये रजाकार लोग हैं और ये आज़ादी के समय पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पे जाके निजाम को थप्पड़ मार के समझाया कि तू यहाँ पे रहेगा, तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है, जूते की नोक पे रहोगे तुम यहीं पे, नहीं तो भागो यहाँ से। कह रहा था हम भी पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें उनकी औकात बता दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिया हुआ तिरंगा है। ये निजाम के रजाकार ओवैसी, तुम लोग औकात में रहो, कोई कलमा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कुछ लोग यहाँ पे शाहीन बाग आंदोलन कर रहे थे मैडम, प्रोटेस्ट के लिए भारत सरकार ने एक स्थान दिया है, उसका नाम है जंतर मंतर। जंतर मंतर पे कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, उसका ज्ञापन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दे सकता है। कुछ गद्दारों ने जामिया में, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट किया, सड़कें जाम की, और वहाँ पे क्या नारा लगाया? खिलाफत 2.0। पहली खिलाफत हुई थी 1947 में, और दूसरी खिलाफत अब हम शुरू करते हैं, इस देश का बंटवारा करेंगे। ऐसे गद्दारों को मैं यहाँ दिल्ली के कनॉट प्लेस से सावधान कर देना चाहता हूँ कि जब तक हम जिंदा हैं ऐसे मंसूबे मत पाल लेना, नहीं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भारत एक है, अखंड है, और हम अखंड भारत के साथ खड़े हैं, तिरंगा लेके खड़े हैं। तिरंगे के लिए जिएंगे, तिरंगे के लिए मरेंगे। अच्छा सर, अभी इन्होंने बोला तिरंगे के लिए जिएंगे, तिरंगे के लिए मरेंगे, लगातार भगवान की बात करें। बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि जितने भी भगवान होते हैं सब एक ही होते हैं, खाली नाम अलग होता है। तो ऐसे शब्द क्यों आज यूज़ किए जा रहे हैं कि भगवान नहीं है, सिर्फ अल्लाह है? देखिए, इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया में जो आतंक फैलाया जा रहा है, यूरोप के देशों ने कहा है अगर इस्लाम नहीं ख़त्म हुआ तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इशारा समझ रहे? अगर इस्लाम नहीं ख़त्म किया गया तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्या कहना चाह रहे हैं? इसका कहना यही है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया है, तोबा तोबा, सब कुछ दुनिया को दिख गया। वही नुपुर शर्मा ने कह दिया। आयात में क्या लिखा है?
ये धड़ाधड़ हमारे धर्म को बोल रहे हैं, कहीं तिरंगे, और तिरंगे की मैं बात क्या करूँ, AMU, जामिया इस्लामिया, और अभी तो हमारा जवाहरलाल नेहरू की वो जावेद था प्रयागराज वाला, उसकी लड़की यहाँ से हैंडल कर रही थी वहाँ पे दंगा पत्थर चलाने के लिए। तो JNU आतंकवादी का अड्डा बन चुका है। पहले शिक्षा का केंद्र था इंटरनेशनल, लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वहाँ सपोले ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनका इलाज एक ही है, या उन्हें ठोक दो। अभी कुछ साल पहले एक टिड्डी वायरस आया था, अब किसानों की फसल उजाड़ रहा था, उसका एक ही इलाज था, या तो उनके ऊपर वायरस, या तो उन्हें ख़त्म करो या वो फसल नष्ट कर देंगे। ऐसे वायरस जो गली गली पत्थर चला रहे हैं, जो 10-10 पैदा हो रहे हैं, ये 12 बच्चे इसलिए निकाले जा रहे हैं कि 4 रोड पे पत्थर चलाओ, 4 रोजगार करें, घर वालों को 2 वकील की तारीख लें। तो तुम्हारा तो एक ही है, वो मरेगा ऊपर जाएगा, घर कौन कब्जा करेगा भाईजान। इन्हें ये नहीं मालूम था कि हमने इन्होंने हर जगह पत्थर चलाए, हर जगह पत्थर चलाए। इनकी तहजीब इन्होंने पाकिस्तान बॉक्स में बंद करके रख दी। किसके पास में? किसके पास? पाकिस्तान का कौन है? कौन है समझ जाओ आप, ये बताइए ना स्पष्ट रूप से। ओसामा बिन लादेन, आइडियल, कशाफ। ओसामा बिन लादेन तो याद ही होगा, उठा के अमेरिका ने गायब कर दिया, कोई ना बोला। तो ये तिरंगे की जो बात आ रही है, गद्दार हैं। 47 में देश बटाना, तब भी इन्हें शर्म नहीं आई। 71 में गया, तब भी नहीं आई। अभी कहते हम 40 करोड़ हैं, तो मतलब 40 करोड़ हम तुमसे पूछ रहे तुम 50 करोड़ हो। हम तो कभी नहीं कहते कि हम इतने करोड़ हैं। फिर कहते नहीं, मत नहीं कहता, हम तुम्हारे बराबर हैं। यहाँ से कंफ्यूज हो गए, सेंटिमेंटल हो गए। फिर कहते नहीं, हाँ बच्चों से गलती हो गई, जाओ पत्थर चलाओ। जब मदनी ने बोला कि हम तुम्हारे बराबर हो गए, तो वो निकले, धड़ाधड़ जाली टोपी लगा, धड़ाधड़ पत्थर मारे। अब आ गए बाबा, इन्होंने चलाए, पूरे मुस्लिम कौम ने पत्थर चलाए हर मस्जिद से निकल के। आपने देखा यूपी में जुम्मे की नमाज, बाबा एक हमारा हिंदू काफी, उसने सबके घर में पत्थर चला दिए, सबका घर तोड़ के इकट्ठा किया। जावेद फंडी कहाँ से मिल रही थी? आप ये समझिए, कानपुर का कमिश्नर कौन था? सॉरी, SSP, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, मुस्लिम। इधर सुनिए आप, उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्रालय का सचिव जिहाद चला रहा था सरकारी बिल्डिंग में। हामिद अंसारी को डर लगता उपराष्ट्रपति, इनके बता रहे आइडियल। कशाफ को हिंदू कह रहे थे। देश कहाँ जा रहा था? ये नहीं, ठीक नहीं, आप बात सुनिए ना। अभी ये सारे हिंदुस्तानी भाइयों को एक अपमान, ये एक करके सबकी तिरंगे का अपमान बता रहा है। ये केवल जो हिंदू के नाम पे, हिंदू के नाम पे सर हाँ सर कुछ दिखा रहे हैं। माता की जय, भारत माता की। एक मिनट, अभी इसका खून नहीं खोला। अभी आपको भी ये मीडिया सर एक मिनट, अभी आपको ये मोदी वक्त बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी, ब्लड के निशान थे, ब्लड के निशान थे, ब्लड के निशान थे। एक सेकंड, नहीं, इसका भी बजे इस तिरंगे, एक सेकंड, सुनो, इस तिरंगे के हालात मैं बताता हूँ। इस तिरंगे को मैंने उतारा था भाई साहब, अगर कैमरे में दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता जो है, और वो ब्लड के निशान किसके माध्यम से? मुसलमानों ने एक भगत सिंह की फोटो के ऊपर मुर्गों के छिलके फेंके थे। जिस भगत सिंह की फोटो को, पूरी मूर्ति को मैंने धोआ था, इस तिरंगे को मैंने उतारा था। उतार तो एक ही पूरी वीडियो है मेरी, और ये जहांगीरपुरी की वीडियो है, जहां पर हनुमान जी की शुभ यात्रा पे हमला करा गया था। हनुमान जी की शुभ यात्रा पे हमला करा गया था। और ये मेरे को झूठ नहीं बोला, यहाँ कम से कम सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर यहाँ पहुंचे थे, बड़े बड़े न्यूज मीडिया वाले पहुंचे थे, किसी को ये तिरंगा नहीं दिख रहा था। इसका दुख अभी तक मेरी छाती पर है। वो लोग जिंदा कुएं हैं, उनको गोली मार देनी चाहिए, गोली, जिन्होंने। आप लगातार अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। आपका एक जख्म नहीं भरा था, दूसरा जख्म दोबारा दे दिया है तेलंगाना। मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। इनका जख्म नहीं भरा था, या पूरे हिंदुस्तानियों का, पूरे भारत निवासियों का जख्म ही नहीं भरा था कि ये दूसरा जख्म दे दिया क्या? उसको किस तरीके से? ना तो 47 का जख्म भरा है, ना 65 का भरा, इंदिरा गांधी ने गोली संसद के बाद चलवाई, ना 84 का सिखों का भरा, ना 90 का भरा हमारे हिंदुओं कश्मीरी पंडितों का, ना 13 में 36,000 हिंदू बेघर हुए मुजफ्फरनगर में उसका भरा, ना बाबरी कांड का भरा, ना बंगाल में 10,000 हिंदू काटे गए। बीजेपी ऐसी नपुंसक पार्टी जिसके हिंदुओं के नाम पे हमने चुना, गद्दी पे बैठाया दिल्ली के, और ये वहाँ पे मरने के लिए छोड़ आए। जो इस देश के जो गद्दार हैं, जो 40 करोड़ अपने को आंकते हैं, इनका लगता है कि इस्लाम नहीं जी, यहाँ पे खेला होगा, दुनिया विनाश हो जाएगी। 29 तक हम बता रहे हैं, अगर इन्होंने जरा सी भी गलती की
कोई अब चुप बैठने वाला नहीं है। जो जख्म की आप बात कर रहे हैं, डेली जख्म हो रहे हैं। लव जिहाद के नाम पर हिंदुओं को, लड़कियों को फंसा के ये ऐसी दोगली कौम है। पप्पू, डप्पू, विनय, तब्बू, नाम निकलता सहेल, अफजल, कसाब। एक IAS दिल्ली में कमिश्नर है केजरीवाल सरकार में, उसकी लड़की इंदिरापुरम ने फंसा ली है, वो FIR करने टहल रहा है। ये चल रहा है इन लोगों का सालाना 15 लाख लड़की। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू, गलत मत मानना, हिंदुओं को लड़कियों को बॉयफ्रेंड चाहिए, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो या फिर हाफिज सईद हो, बस खाने को मिल जाए। अब ये सही बात मैं कह रहा हूँ, ये सच्चाई है, कड़वी है, कड़वी लगेगी। मेरा कोई गलत नहीं है, मेरा सिचुएशन देख के कमेंट चल रहा है। बड़ी सफाई से हम लोग इन्हें सीट देते हैं मेट्रो के अंदर, ठीक है। ये लोग सीट नहीं देंगे, बदतमीजी करेंगे, चाहे ट्रेन में चलें या मेट्रो में चलें या बस में चलें, ठीक है। दूसरी चीज़, महंगाई समस्या नहीं है, महंगा समस्या हमारी ये कौम है जो एकदम पत्थर चलाती है, एकदम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं बहुत तेजी से। समस्या हमारी है जनसंख्या, और जनसंख्या की समस्या है ये। हमारी महंगाई समस्या नहीं है, ना हमारी GDP है, हमारा सब कुछ सही चल रहा है। ये अर्थव्यवस्था, हर घर में पत्थर चलाएंगे, रोड अर्थव्यवस्था तहस नहस हो रही है हमारी। ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ये पाकिस्तान का पूरा से पूरा चल रहे, उसके लिए कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को एक ही इलाज है, या मरो या मार दो। अच्छा सर, जिस तरीके से तिरंगे का अपमान लगातार हो रहा है, आप लाल किले में भी देखा होगा, झंडा उतार के, तिरंगा झंडा उतार के वहाँ दूसरा झंडा लगा दिया गया। जब बिल वापसी की बात आई, वहाँ पे भी तिरंगे झंडे का अपमान हुआ। अब ये जो है दोबारा तेलंगाना में ऐसा हुआ। किस तरीके से हिंदुस्तान की आवाम देख रही है, भारत की आवाम देख? ये गद्दार तो खैर हैं, और अब से नहीं, सदियों से। मतलब इन्होंने 47 में बंटवारा करवा लिया, अब फिर ये चाह रहे हैं बंटवारा हो। अब ये आ गया नूपुर शर्मा का। नूपुर शर्मा ने गलत नहीं बोला है, जो बोला है रियल बोला, सही बोला, जो किताब में लिखा है। या तो किताब गलत है या आप गलत, दोनों में से। मैम एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बोल रहे हैं, चाहता हूँ नूपुर शर्मा को अगर हाथ भी लगा दिया, कसम भगवान की, उसके पूरे खानदान को नबेद कर दूंगा। ध्यान रखना इस बात। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनता अपना गुस्सा लगातार दिखा रही है। पहले नूपुर शर्मा के जो समर्थन में है लोग नहीं आ रहे थे, अब आप लाइव देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि अगर उन्हें खरोच भी आई तो उनके लिए लाइन लग जाएगी। जी सर, कुछ कह रहे थे। हमारी बेटी हमारी बहन है, अगर उसको उंगली भी लगा दी, कसम से पूरे खानदान को मारूंगा, जान से मारूंगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे, बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, कम नहीं हूँ किसी से। कद का छोटा मत देखना, जिगरा है दिल में। जब हिंदू अपने हिंदू की बात करता है तो वहाँ पे मुस्लिम विरोधी नहीं होता है, वहाँ पे हिंदू ही विरोधी होता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा सनातन धर्म है वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। अगर उन्हें आप समझाओगे ना, अगर वो पढ़ लिख के वो आपको समझाने लग जाएंगे, लेकिन कोई एक छोटा सा मूर्ख होगा ना, वो अपने धर्म के लिए खड़ा हो जाएगा, और उसको बोलोगे ना कि ये मंदिर में जाना है तो वो जाएगा। लेकिन किसी एक पढ़े लिखे को आप बोलोगे कि मंदिर में आना है तो बोलोगे हमें मंदिर से मतलब ही क्या है, हमें मंदिर से कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब उनके घर में कोई आपदा विपदा आती है तो बोलते हे भगवान हे भगवान, और जब आपदा विपदा चली आती है तो हम तो भैया भगवान को मानते ही नहीं है। तो ये ऐसी मानसिकता हो रखी है। अब सबसे बड़ी मैं आपको बात बताता हूँ, गाजियाबाद में जो हमारे यति नृसिंहानंद स्वामी जी है, वहाँ पे शिवलिंग था, वहाँ पे एक बच्चा जाके वहाँ पे मतलब अश्लील हरकतें करता है, वहाँ पे जाके तब वहाँ पे किसी को कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जब एक नूपुर शर्मा जो कि बीजेपी की थी, लेकिन वो हम उसे पार्टी हो चाहे पार्टी से हो ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो एक सच बोल रही थी जो कि किताब में लिखा हुआ। जैसे एक बड़े भाई ने बोला था कि यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ तो आप उसे पढ़ सकते हैं, क्या ये हमारा हक नहीं है पढ़ने का? यदि हमने उनके किताबों में कुछ लिखा हुआ है और हमने पढ़ दिया तो हम गलत हो गए। और फिर इसी चीज़ को अगर बार बार दोहराया जाता है तो उनको गलत लगता है। लेकिन हमारे शिवलिंग का मजाक उड़ाया जाता है तब किसी हिंदू को कोई गुस्सा नहीं आता है, लेकिन वही एक नूपुर शर्मा एक असली बात बोल देती है तो इन लोगों को शर्म आ जाता है। ये चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, अगर हर हिंदू बहन नुपुर शर्मा बने और पर्दे में रहने दो, पर्दा उठाए। नुपुर शर्मा ने 57 देशों का पर्दा उठा दिया है, तो पर्दा उठना चाहिए। जो क्या हो रहा है नुपुर शर्मा के संबंध में बता दूं, जो नेपाल में कल पूरा नेपाल समाज नुपुर शर्मा के समर्थन में रोड पे उतरा, लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ श्री राम का सेना रोड पे उतरा है, बाकी हिंदू सो रहा है। और यही जो सो रहा है हिंदू, यही हिंदुओं का खात्मा करवाएगा आने वाले 15 साल में। रिपब्लिक डे ले लीजिए, इंडिपेंडेंस डे ले लीजिए, उस दिन कोई नहीं देखता हिंदू मुस्लिम, उस दिन सिर्फ झंडा आगे होता है। तो आज के टाइम में ये लोग कहाँ हैं जब तिरंगे के साथ इतना अपमान हो रहा है? मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ। लाल किले में जब झंडा उतार दिया गया, जब बिल वापसी के टाइम पे झंडे के साथ अपमान हुआ, तब लोग कहाँ थे? तब ये धर्म की बात क्यों नहीं की जा रही?
क्योंकि उस टाइम में मैंने आपको क्या बोला, बार बार सेकुलरिज्म आ जाता है मैडम जी। बस ये जो कीड़ा है ना, ये कीड़ा ऐसा घुसा हुआ है। अब्दुल है वो नाराज हो जाएगा ना। मेरी बात हमारा जो दोस्त मेरी बात सुनिए, वो नाराज आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अगर कोई स्टेटस लगाते हैं तो आप अगर किसी के दबाव में लगा भी लेते हो, आप उसे 1 घंटे बाद हटा लेते हो। क्यों? क्योंकि मेरा जो अब्दुल भाई हो बुरा मान जाएगा, ठीक है, ये दिक्कत आती है। लेकिन वही मेरा अब्दुल भाई अगर वो स्टेटस लगाता है और किसी हिंदू भाई को अगर देखता है तो बोलता है नहीं मेरा भाई है, इसका साथ देना चाहिए। तो ये जो सेकुलरिज्म का कीड़ा है ना, ये बहुत ज्यादा उछलता है। ये एक मिनट सेकुलरिज्म पे बोलना चाहता हूँ। आज सारे हिंदू जाग चुके हैं, ऐसी बात नहीं है जो जागा नहीं है, वो देख रहा है जो क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। पत्थर फेंके जा रहे हैं नमाज के बाद। अब मंगलवार को हम लोग शरबत पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं लोगों को, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है पता है? जो मेरा जो अब्दुल दोस्त है ना, वो नाराज हो जाएगा अगर मैं ऐसी बात बोलूंगा। धर्म की बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, के लिए लड़ो। हमारा धर्म, हमारा जो धर्म है वो क्या सिखाता है? मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, बाहर आके भंडारा करते हैं। लेकिन वही जब इनके धर्म की बात आती है, सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, पत्थरवार। आयशा मस्जिद है, ये है वो, इसका अजान करें, इसमें 10 रुपए दान करें। मस्जिद बनानी है पहली चीज़। कभी आप यमन में जाके देखो, कभी सीरिया में जाके देखो, कभी इजिप्ट में जाके देखो, यहाँ मुसलमान जितना सेफ है ना किसी अदर कंट्री में नहीं है। पाकिस्तान में सेफ नहीं है, बांग्लादेश में सेफ नहीं है, और कहाँ होगा मैम? तो ये हमारे साथ थी दिल्ली की जनता, जिन्होंने तिरंगे के गुस्से पर अपनी राय रखी, अपने विचार रखे, बताया कि अगर तिरंगे के साथ अपमान होगा तो वो नहीं सहेंगे। धर्म की बात अलग है, लेकिन जब बात तिरंगे की आती है तो भारत के वासी एक हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं अपूर्वा चौधरी, दिल्ली।